ये कहानी आपके होश उड़ाने की। सन 1972 में कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ टेबल पर रखे थे। सीआईए ऑफिसर ने उसे एक कागज दिया जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। कोऑर्डिनेट्स थे एक जगह के, पर उस जगह का नाम उस शख्स को नहीं बताया गया था। उस मर्द को कुछ नहीं पता था, ना जगह का नाम, ना मुल्क का नाम, ना ये कि वहां पर है क्या। और फिर उसने कुछ बोलना शुरू किया। उसने सोवियत यूनियन की एक सीक्रेट बेस की डिस्क्रिप्शन दी। साइलोज, क्रेन्स, सिक्योरिटी पैरामीटर, लेआउट, सब कुछ बिल्कुल सही। बाद में सैटेलाइट इमेजेस ने सब कुछ कंफर्म किया कि वो आदमी सच बोल रहा है। पर हैरानगी की बात यह है कि वो आदमी कभी उस जगह नहीं गया था। उसने कोई मैप नहीं देखा था, कोई तस्वीर नहीं देखी थी। उसने सिर्फ अपने दिमाग से उसे देखा था। यह एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टारगेट कहलाता है। 23 साल चला, $20 मिलियन यूएस टैक्स पेयर का पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा। और एक दिन सीआईए ने एक और असाइनमेंट दी। इस बार टारगेट कोई मिलिट्री बेस नहीं था, इस बार टारगेट था ताबूत सकीना। पांच दिसंबर सन 1988 सीआईए का प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक रिमोट व्यूअर नंबर 32 को एक असाइनमेंट दी गई। उसे बताया नहीं गया कि टारगेट क्या है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए गए और कहा गया कि बताओ वहां क्या है। उसने आंखें बंद की, कंसंट्रेट किया और फिर बोलना शुरू किया। टारगेट एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है। ये लकड़ी, सोने और चांदी से बना हुआ कंटेनर है। इस पर 6 पर वाले फरिश्तों की तस्वीर है। ये एक ताबूत की शक्ल में है। और फिर उसने जगह का नाम बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये मिडिल ईस्ट में है, जमीन के नीचे है, अंधेरा है, गीली जगह है जहां पर ये रखा हुआ है। वहां कुछ लोग अरबी बोलते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, मस्जिद के गुंबद भी मौजूद हैं। रिमोट व्यूअर नंबर 32 अभी तक नहीं जानता था कि टारगेट क्या है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि वो टारगेट ताबूत सकीना है जिसे वो ढूंढ रहा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो अमानत जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों साल पहले गुम हो चुका था। और सीआईए उसकी तलाश में साइकिक स्पाइस यूज कर रहा था। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि ये रिमोट व्यूइंग क्या है, ये होती कैसे? क्या सूफी और औलिया अल्लाह रिमोट व्यूइंग किया करते हैं? हिंदुइज्म रिमोट व्यूइंग के बारे में क्या कहता है? और तसव्वुफ की कहानी क्या है? आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1970 की दिहाई में। कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे की हर मूव को ट्रैक किया करते थे। सैटेलाइट स्पाइस, कोडेड मैसेजेस। और फिर अमेरिका को पता चला कि सोवियत यूनियन कुछ और भी कर रहा था। सोवियट्स साइकिक रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे थे। साइकोट्रॉनिक्स वॉरफेयर यानी कॉन्शियसनेस के एक्सपेरिमेंट्स कि क्या इंसान अपने दिमाग से बगैर फिजिकली गए किसी जगह को देख सकता है। अमेरिका ने सोचा कि अगर वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। और यूं 1972 में सीआईए ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को फंड किया और प्रोजेक्ट रिमोट व्यूइंग रिसर्च का आगाज हुआ। यहां एक सवाल आपके जहन में पैदा होगा कि ये रिमोट व्यूइंग है क्या? सिंपल डेफिनेशन में किसी जगह को फिजिकली गए बगैर सिर्फ अपने दिमाग से परसीव करना। कोई आइडिया नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस के जरिए ये रिमोट व्यूइंग कहलाता है। पहले एक्सपेरिमेंट में 2 लोग थे, इनगो स्वान और पैट प्राइस। पैट प्राइस पहले एक पुलिस ऑफिसर था। उसने क्लेम किया कि वो अपने दिमाग से क्रिमिनल के केसेस को सॉल्व करता है। सीआईए ने उसे रिक्रूट किया और एक टेस्ट दिया, और इस टेस्ट में उसे एक सील्ड एनवलप दिया गया
अंदर कोऑर्डिनेट्स थे, कोई नाम नहीं था और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी। उसने एक सोवियत यूनियन की एक सीक्रेट मिलिट्री साइट की डिस्क्रिप्शन पेश की, यानी क्रेन ऑपरेटर्स के घर, एक रेलवे लाइन, बिल्डिंग के लेआउट, अंडरग्राउंड चेंबर। बाद में सैटेलाइट इमेजरी से ये सब कुछ कंफर्म हुआ कि सब सही था। CIA हैरान रह गया। एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे। जो मैकमोनीगल US मिलिट्री ऑफिसर था, उसने अटलांटिक ओशन में एक संकन सबमरीन को लोकेट किया। उसने लेबनान में हॉस्टेजेस की लोकेशन डिस्क्राइब की। उसने मार्स की सरफेस को डिस्क्राइब किया, जिसे बाद में 1984 में नासा ने अपने पार्शियल डेटा से कंफर्म किया। 23 साल, $20 मिलियन का खर्चा और हजारों एक्सपेरिमेंट्स, और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का फाइनल कंक्लूजन ये था, जो उन्होंने ऑफिशियली पब्लिश किया, कि रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं। कोई कॉग्निटिव प्रोसेस एग्जिस्ट करता है जो स्पेस और टाइम से लिमिटेड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिमोट व्यूइंग एक कंफर्म साइंस है। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया की पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी ने 23 साल इस फिनोमिनन पे खर्च किए और वो इसे डिसमिस नहीं कर सकी। लेकिन इन 23 सालों में एक सेशन था जो बिल्कुल अलग था, जिसमें टारगेट कोई मिलिट्री बेस नहीं था, जिसमें CIA ने जो ढूंढने की कोशिश की वो हमारी अमानत थी, और जो डिस्क्रिप्शन है वो कुरान मजीद की डिस्क्रिप्शन से मिलती है। पर वो है क्या? पहले समझते हैं कि ताबूत सकीना क्या है। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और मुअज़्ज़ज़ मूसा अलैहिस्सलाम और मुअज़्ज़ज़ हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीज़ों का बकिया है। फरिश्ते उसे उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। ताबूत सकीना यानी लिटरल मीनिंग में सुकून का संदूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से बनी इसराइल को दिया गया बादशाहत की अलामत के तौर पर इसमें है क्या? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से छुए हुए पत्थर के टुकड़े, तौरा के ओरिजिनल टैबलेट्स के हिस्से, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा और मना, यानी वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान से उतारी, और ये संदूक जो जंगों में साथ जाया करता था, जिसके पास होता जीत उसकी होती। फिर सन 586 क़ब्ले मसीह में बेबीलोन का बादशाह बख्त नज़र यरूशलेम पर हमला आवर हुआ। मस्जिद अक्सा की जगह का ओरिजिनल हैकल तबाह हुआ और ताबूत सकीना गुम हो गया। हजारों साल से दुनिया इसे तलाश कर रही है। इंडियाना जोन्स की फिल्म इसी तलाश पर बनी है, और इथियोपिया के एक चर्च में होने का दावा आज भी मौजूद है। कुछ कहते कि ये जॉर्डन में है, कुछ कहते कि ये हैकल के नीचे है, और CIA ने 1988 में रिमोट व्यूअर नंबर 32 से इसे ढूंढवाया। जो डिस्क्रिप्शन मिली वो सुनने से ताल्लुक रखती है। रिमोट व्यूअर नंबर 32 ने अपनी डिस्क्रिप्शन में जो लिखा वो सुनने से ताल्लुक रखता है। उसने लिखा, कंटेनर, वुड, गोल्ड, सिल्वर, 6 winged angels, seraphim on top, coffin shape, underground, dark, wet, Middle East, Arabic speakers, white clothes, mosque domes। फिर रिमोट व्यूअर नंबर 32 ने कुछ ऐसा कहा जो शायद इस सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था। उसने कहा कि ये कंटेनर प्रोटेक्टेड है, जो भी इसे बिना इजाजत खोलने की कोशिश करेगा वो एक ऐसी ताकत से तबाह होगा जिसे हम नहीं जानते। ये कंटेनर तब खुलेगा जब वक्त सही होगा। व्यूअर को नहीं पता था कि वो ताबूत सकीना ढूंढ रहा था, लेकिन जो उसने कहा वो कुरान मजीद के डिस्क्रिप्शन से मिलता है, बाइबल की डिस्क्रिप्शन से मिलता है, और वो प्रोटेक्शन, वो फोर्स अननोन टू अस है, पर हम जानते हैं कि वो क्या है। CIA ने इस डॉक्यूमेंट को सन 2000 में डीक्लासिफाई किया। ये पब्लिक रिकॉर्ड में है, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जो इस सारी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। CIA ने यह करने की कोशिश की
टेक्नोलॉजी से, ट्रेनिंग से, $20 मिलियन से, लेकिन इस्लाम में ये एबिलिटी पहले से डॉक्यूमेंटेड है। सूफीज ने ये किया अल्लाह सुब्हानहू ताला के कुर्ब से, चिल्ले से, तज़किये से। पर फ़र्क क्या है और कौन ज़्यादा रिलायबल है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अब यहाँ पर एक बात है जो समझनी ज़रूरी है। CIA ने 1972 में जिस चीज़ को डिस्कवर किया, इस्लाम ने 1000 साल पहले उसे डॉक्यूमेंट कर लिया था। पाकिस्तान और पाकिस्तान का दिल लाहौर, और लाहौर का दिल दाता दरबार, हज़रत अली हजवेरी की दरगाह, दाता गंज बख्श, जिन्हें दाता साहब के नाम से आप जानते हैं। 11वीं सदी के सूफी बुजुर्ग जो अफगानिस्तान से आए, लाहौर में रहे और लाहौर में दफन हुए और एक किताब छोड़ गए जो आज भी छप रही है, कश्फुल महजूब, यानी पर्दा उठाना किसी ऐसी चीज से जो छुपी हुई हो। ये सब कॉन्टिनेंट में तसव्वुफ पर लिखी गई सबसे कॉम्प्रहेंसिव किताब है। इसमें दाता गंज बख्श ने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है जिसे कश्फ कहते हैं। कश्फ अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है पर्दा उठाना, वो अवेयरनेस जब अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से दिल का पर्दा हटा दिया जाता है और इंसान बिना फिजिकली कहीं गए चीजें देख सकता है। दाता गंज बख्श ने लिखा कि जो लोग अपने दिल को दुनिया की अटैचमेंट से साफ कर लेते हैं, उनके लिए जिस चीज के पीछे पर्दा होता है वो उन पर खुलना शुरू हो जाती है। कि सिर्फ एक मिस्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, दाता साहब ने 300 से ज्यादा औलिया से मिलने का तज़करा किया है, वो भी सिर्फ खुरासान में। उन्होंने ऐसी करामात डॉक्यूमेंट किए जिसके आई विटनेस अकाउंट मौजूद हैं, और ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, हिंदुइज्म की एक ट्रेडिशन है और उस ट्रेडिशन को दिव्या दृष्टि कहते हैं, यानी डिवाइन साइट। भगवंत गीता में कृष्णा ने अर्जुना को दिव्या दृष्टि दी ताकि वो देख सके जो नॉर्मल आंख नहीं देख सकती। हिंदू ऋषिज साधना के जरिए ये सीधा हासिल करते हैं। इस्लाम में कश्फ, हिंदू ट्रेडिशन में दिव्या दृष्टि और CIA में रिमोट व्यूइंग, तीनों एक ही दरवाजे पर दस्तक दे रहे। और अब सवाल है, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो सवाल ये है जो अक्सर मैं सोचता रहता हूं कि अगर कश्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से एक गिफ्ट है तो वली अल्लाह चिल्ला क्यों करते थे? अगर ये गॉड गिवन है तो फिर प्रैक्टिस क्यों? इसकी एक एनालॉजी है और पहले उस एनालॉजी को समझते हैं, और वो एनालॉजी है बारिश। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर लें, एज अ ह्यूमन आप बारिश नहीं बना सकते, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला की कद्र से आती है। लेकिन अगर आप एक सीधी छत वाली ज़मीन ले लेते हैं, उस ज़मीन पर खड़े हो जाते हैं और बारिश से प्रोटेक्शन के लिए कोई छत बना लेते हैं, तो आपने अपने आप को एक ऐसी जगह खड़ा कर लिया जहां पर बारिश होती है। चिल्ला एग्जैक्टली यही है, आप बारिश नहीं बना रहे, आप सिर्फ अपने आप को उस जगह पर लेकर जा रहे हैं कि जहां पर बारिश होती है। यानी चिल्ले का मतलब 40 दिन की सिक्लूजन। और कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से क्या दर्ज है? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 51 में इरशाद फरमाया, और याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा फरमाया, फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम वाकई जालिम थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा के गार में पूरे 1 महीने की खिलवत की, पहले वाली उसी खिलवत के बाद आई। यानी चिल्ले का मकसद ये नहीं कि कश्फ हासिल करें, चिल्ले का मकसद ये है कि दुनिया से दिल का ताल्लुक टूट जाए, और जब दिल साफ हो जाता है अल्लाह सुब्हानहू ताला जो चाहते हैं वो दिखा देते हैं। अब जरा CIA से कंपेयर करें इस पूरे सिनेरियो को। CIA ने टेक्निक डेवलप की, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स बनाए, कोऑर्डिनेट्स बनाए, सेशंस बनाए, उन्होंने एक स्किल इंजीनियर करने की कोशिश की। लेकिन सूफी ने कोई स्किल इंजीनियर नहीं किया, उन्होंने अपने नफ्स को इंजीनियर किया। फर्क यह है कि CIA का रिमोट व्यूअर एक लॉक को पिन करना सीख रहा होता है, जबकि सूफी के पास उस लॉक की चाबी मौजूद होती है। और नतीजा ये होता है कि CIA के रिजल्ट्स
کبھی انریلائبل ہوتے ہیں، کبھی صحیح ہوتے ہیں اور تو کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ ٹیکنیک ہیومن ایفرٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور ہیومن ایفرٹ میں کمیاں ہوتی ہیں، لیکن کشف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ تو پھر سوال کیا؟ سوال یہ ہے کہ تابوت سکینہ ہے کہاں؟ اس کا آنسٹ جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ ایتھیوپیا میں ایک چرچ ہے اسکم میں، جس کا نام ہے سینٹ میری آف زائن۔ وہاں کے پریسٹ کلیم کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ وہاں پر ہے، لیکن صرف ایک پریسٹ آرک گارڈین اسے دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ CIA کے ریموٹ ویور نمبر 32 نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں ہے، عربک سپیکرز ہیں، ماسک کے ڈومز ہیں۔ یہ ایتھیوپیا پر فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ ایتھیوپیا کے اندر مسجدیں بھی موجود ہیں اور وہ مڈل ایسٹ کے قریب بھی ہے اور وہاں کے پریسٹ آلریڈی کلیم بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرا ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ CIA آخر تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی پاورفل نیشن صرف کیوریوسٹی کی بیسس پر 23 سال $20 ملین نہیں لگاتی، وہ اسے استعمال بھی کرنا چاہتی ہے۔ جس کے پاس تابوت سکینہ ہو اس کی بات الگ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اور اسلام نے اس کا ذکر کیا کہ وہ جو اسے لاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ بائبل نے کہا کہ 20,000 فلسطینز ارکا کے آگے تباہ ہو گئے۔ یہ صرف ایک سیکرڈ ریلک نہیں ہے، یہ ایک ڈیوائن اتھارٹی کی علامت ہے، اور ایک ایسا ملک جو دنیا پر اپنی اتھارٹی کنفرم کرنا چاہتا ہو وہ اسے کیوں نہیں ڈھونڈے گا؟ ریموٹ ویور نمبر 32 نے جو کچھ کہا وہ مجھے بار بار ایک ہی بات یاد دلاتا ہے کہ کنٹینر تب کھلے گا جب وقت صحیح ہوگا۔ CIA نے اسے ڈھونڈا پر نہیں ڈھونڈ پایا، انڈیانا جونز نے اس پر فلم بنائی اور تب بھی نہیں ڈھونڈ پائے۔ ہزاروں سال سے آرکیولوجسٹ اس کی تلاش میں ہیں اور شاید اس لیے نہیں ملا کیونکہ ابھی تک وقت صحیح نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایک ریلک کی بات نہیں ہے، اس پوری کہانی میں ایک اور چیز ہے۔ CIA نے 23 سال اور $20 ملین لگائے ایک ایسی چیز کو پروف کرنے کے لیے جو اسلام نے 1400 سال پہلے آلریڈی ڈسکرائب کر دی تھی۔ کشف، دماغ کا ٹائم اور سپیس کے پرے کچھ دیکھ سکنا۔ داتا گنج بخش نے یہ 1000 سال پہلے لاہور میں لکھا۔ CIA نے یہ 1972 میں ڈسکور کیا، یعنی وہ انسین ورلڈ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار قرآن میں بیان کرتا ہے، شاید ایک نیک انسان کے لیے جس نے دنیا کی اٹیچمنٹ کو اپنے دل سے الگ کر دیا ہو، شاید یہ اس کے لیے اتنی انسین نہیں ہے جتنی ہم سوچتے ہیں۔